नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए जो एकल डिस्काउंट चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिनसे आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। और ये सभी क्वेश्चन अभी देखिए एएलपी की शिफ्ट में पूछा गया है, 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको एकदम मक्खन की तरह आपको समझाएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही इसमें समय निकल जाएगा, लेकिन पेपर में आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है पूरा 100% आपको बताएंगे। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है। देखिए, अंकित मूल्य पर 60% और 31% क्या कर रहा है, 31% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करके उसे कितने रुपए में दे रहा है, 324 रुपए 3 पैसे में दे बेचता है। यदि वह कोई छूट प्रदान नहीं करता तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब एक चीज समझिए, पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं कि देखिए, अगर कोई भी छूट प्रदान नहीं करेगा तो वस्तु कहां पर जाएगी भाई। वस्तु मार्केट प्राइस पर ही बिकेगी। किस पे बिकेगी, मार्केट प्राइस, यानी एमपी पर ही हमेशा वस्तु बिकने वाली है। क्यों, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो उस पर 25% का प्रॉफिट होता है। तो इस क्वेश्चन को पकड़ना आप सीखिए कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस पर 20 वही हमारा एसपी होगा और मार्केट प्राइस भी होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर पहले 60% का वो देता है, छूट देता है 60%। देखिए, इसको करने के लिए आप एकल डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन में टफ पड़ेगा। रेशियो मेथड कैसे करेंगे, देखिए 60% होता कितना है, तो 60% आपका होता है 3/5। कितना होता है, 3 आपका 5 होता है। तो 3/5 मतलब 5 पर 3 का डिस्काउंट दिया, तो कोई चीज़ 5 रुपये थे, 5 पर 3 का डिस्काउंट दे दिया, तब कितना बचेगा भाई, 2 रुपये बचेगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। फिर आपका 31% डिस्काउंट दिया, तो कोई चीज़ 100%, क्योंकि 31 कटेगा नहीं, 31/100 होगा, तो 100 पर 31 का डिस्काउंट देगा, क्या हो जाएगा 31%। आपका कितना होता है, 31% इसका टू हो जाएगा 31/100। क्या होगा, 31/100 होगा। 100 पर क्या करेगा, 31 रुपये का डिस्काउंट देगा। तो कोई चीज़ पहले 100 थी और 100 पर अगर 31 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो ये आपका 69 बचा। कितना बचा, 69। देखिए, अब इनका हम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ से 2 से हमारा ये कट जाएगा, तो 5 से आपका हो जाएगा 25, तो ये आपका 250 हो जाएगा। कितना होगा, 250। और इसका क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये आपका 69 हो जाएगा। कितना होगा, 69। तो ये आपका 250 69 बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए आपका जो रेशियो आया है, तो ये आपका किसका रेशियो है, एमपी का रेशियो है। किसका, एमपी का है। और ये आपका कौन सा रेशियो निकलेगा, तो आपका एसपी का रेशियो निकलता है, डिस्काउंट के बाद वाला प्राइस निकलता है। अब डिस्काउंट के बाद देखिए 324 रुपये 3 पैसे में बेच रहा है, तो ये 69 ना होकर 69 बराबर आपका कितना दिया है, 324 रुपये कितना दिया है, 24 रुपये 3 पैसे दिया गया है। इसको जब हम कट करेंगे तो एक बराबर आपका निकल के आएगा। देखिए 69 से कितना जाएगा, अगर इसको 70 माने तो 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 से 4 बार तो नहीं जाएगा, 7 त्रिक 21 होगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ तो कितना जाता है, देखिए 7 चौक 28 होगा, तो 4 बार तो जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28, 7 पना 35, तो 5 बार नहीं जाएगा, तो ये आपको 4 बार जाएगा। तो देखिए 69 में 4, तो 7 चौक 28, 280 में अगर हम 4 घटाते हैं, 280 में 4, तो आपका 7 चौक 280 में अगर हम 4 घटा देंगे 266 होगा। इसमें हम घटाएंगे तो देखिए लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, 9 सत्ते 63, क्योंकि हमको यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा, तो लास्ट में हमको 3 आना चाहिए। तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 3 आए, 9 सत्ते 63, तो आपका ये 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, दशमलव में दशमलव लगाइए, ये 4.7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4.7 बार। इसी प्रकार हमारा 250 ना होकर एमपी में निकालूंगा, तो एमपी हमारा कितना आ जाएगा भाई, एमपी यानी मार्केट प्राइस उसकी कितनी आ जाएगी, 4.7 ना होकर कितनी हो जाएगी, ये 250 गुना होगी। तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 7 बार, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 125 का 5, 12 कैरी होगा, 25 चौक 100 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 होगा, 25 सत्ते तो आपका 125, तो 12, 25 चौका 100, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 1 जीरो आपका लग जाएगा, 1250 ही तो होगा। देखिए पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 ही आएगा ना। 25 सत्ते कितना होगा, तो 100 आपका कितना, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 है ना, 175, 11 आएगा कैरी, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका 11 हो जाएगा। ये 100 कितना आ जाएगा, 1175 आपका आने वाला है। कितना आ गया, 1175 मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए ये आपका यहाँ से निकल गया, मार्केट प्राइस निकल गया।
अब यहाँ से समझेंगे तो मार्केट प्राइस के अलावा देखिए ये जो मार्केट प्राइस है मैंने अभी बताया, अगर उसी वस्तु पर बेचेगा तो जो मार्केट प्राइस है आपका, ये आपका बराबर होगा एसपी के। किसके बराबर होगा? एसपी के। तो डायरेक्ट हमको क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या करना है? वस्तु का क्रय मूल्य। अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो देखिए निकालना है तो क्या करेंगे भाई, 1175 रुपये है, किसके बराबर होगा? 100 + 25 यानी 125% के। तो हमारा 125% के बराबर होगा, तो 125 करेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब हमको इसका मान निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 25 से अगर इसको देखिए कट करें, दूसरे कलर से मैं कट कर देता हूँ। देखिए 25 से आपका 4 बार जाएगा, 25 से आपका 5 बार, 5 से आपका 5 दूनी 10 होगा, 5 से 3 बार 15 होगा, 5 से 5 बार 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से देखिए ये 4 से 4 पंचे आपका 20 होगा। कितना हो जाएगा? 20 होगा। 4 से 3 में 12 और 12 2 आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 और 4 दूनी 8 है 9। तो आपका 940 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 940 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर आने वाला है। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका है। पहले इन दोनों का रेशियो निकालिए। तो आपका एमपी और एसपी का रेशियो निकलेगा। एसपी से आप कंपेयर करिए तो 4.7 बार जाएगा। तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमपी आपका कितना आ गया? 1175 आ गया। कितना आ जाएगा? 1175। अब जो हमारा एमपी है वही एसपी है, तो हम डायरेक्ट यहीं से आपका सीपी निकाल लेंगे। 940 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब अगर ये आपके प्रैक्टिस में आ गया तो ये समझ जाइए, इसको 30 से 40 सेकंड में कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को एक्स और वाई को 500 रुपये प्रत्येक में खरीदता है। खरीदता है मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस नहीं, उसका जो कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये प्रत्येक का, वह दोनों को अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य दोनों का समान रखता है। बहुत अच्छी लाइन है, इसको याद रखिए। वह एक्स को क्या करता है? पहले क्रमशः 31% और 25% की दो क्रमिक लगातार छूट देकर बेचता है और फिर वह 328 का लाभ कमाता है। कितने का? 328 का लाभ कमाता है। यदि वह बाई को 61% की एकल छूट देकर बेचता है तो बाई पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एससी में भी पूछा है, शिफ्ट फर्स्ट में 2026 का क्वेश्चन है। आपके शिफ्ट में आएगा तो कैसे करना है देखिए, पहले समझिए। एक्स और बाई को 500 रुपये में बेचता है। दो चीजें हैं, एक्स और बाई है, पहले अच्छे से समझिए। पहले मैं क्या करूंगा भाई, रेशियो। एक्स को क्रम से इस डिस्काउंट पर छूट देता है। किस पर दे रहा है? इस पर डिस्काउंट पर छूट देता है। फिर इसके बाद देखिए इतने रुपए लाभ कमाता है। अब देखिए पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एमपी और एसपी का रेशियो निकलेगा। क्या निकलेगा? एमपी और हम एसपी का रेशियो निकालने वाले हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया उसी प्रकार से। तो एमपी आपका भाई 31% डिस्काउंट देगा तो 31/100 होगा। तो 100 में से अगर 31 छोड़ देगा तो कितना बचेगा भाई? 100 में से 31 छोड़ देगा तो कोई चीज़ 100 थी तो आपका 69 बचेगा। कितना बचेगा? 69। बहुत अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा। दूसरा आपका 25% कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। तो 4 पर 1 छूट देगा तो 3 रुपये। कितने रुपए आ जाएगा भाई? 4 पर 1 छूट दे दिया तो आपका 3 रुपये आ गया। कितना आ गया? 3 रुपये। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेशियो निकालना है तो आपका 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 400। 69 से आपका 3 बार, 9 से 3 बार आपका 27, 2 कैरी, 6 से 3 बार 18 तो आपका हो जाएगा 207। कितना आ गया हमारा? ये 207 आ गया। तो रेशियो हमारा 400 207 हो गया। अब देखिए भाई प्रत्येक का मूल्य कितना दिया है? 500 रुपये, मतलब खरीदने की लागत है और उसके अलावा इतना प्रॉफिट कमा रहा है 328 रुपये। तो यहाँ पर एसपी हमारा क्या होगा? एसपी आपका हो जाएगा भाई 500 रुपये प्रत्येक का तो है ही, तो प्रत्येक वस्तु का 500 होगा प्लस 328 रुपये तो प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो क्या होता है? एसपी बराबर सीपी प्लस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? ये 828 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 828 रुपये उसका क्या होने वाला है? टोटल एसपी निकल जाएगा। जबकि 828 ना होकर कितना दिया है? ये 207 है तो ये 828 के बराबर होगा। किसके? 828 के बराबर होगा। 828 है ना? हाँ। अब 207 से कितना जाएगा? 7 चौक 28। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 दूनी 8 होगा और 7 चौक 28, यानी ये कितने गुना दिया है? 4 गुना आपका दिया है। कितने गुना दिया है? ये आपका 4 गुना दिया गया है। इसी प्रकार हमारा एमपी कितना निकल जाएगा? तो आपका जो एमपी है निकल जाएगा, एमपी हमारा 400 ना होकर उसका 400 का 4 गुना होगा तो आपका ये 1600 निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 1600 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, अब बाई वस्तु का यहाँ काम आ गया। अब क्या आ गया? बाई वस्तु का काम आ गया। तो यहाँ से देखिए कलर में चेंज कर देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब दूसरा यहाँ से कॉन्सेप्ट लगेगा बाई वाले का। तो बाई का जो है भाई 1600 रुपये तो उसका भी होगा, मार्केट प्राइस तो 1600 ही होगा। तो 1600 रुपये का 1600 रुपये पर कितना डिस्काउंट दिया? देखिए
61% डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया? 61%। तो 100 माइनस 61 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 39%। तो इसका मैं 39% निकालूंगा। 39% 39 अपॉन 100 करूंगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए ये जो 2 जीरो कैंसिल, 16 से 9 बार जाएगा तो 144, तो 4 कैरी 14 आपका रेशियो आपका आ जाएगा कैरी। 16 3 48, 16 दूना 32, 16 3 48, और 48 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 10 58, और 58 और 4 जोड़ेंगे तो 58 4 आपका 62 होगा। कितना हो जाएगा? 62। तो 624 आपका आ जाएगा। तो ये 624 रुपये क्या होने वाला है? आपका सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि डिस्काउंट के बाद क्या निकलता है? सेलिंग प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस ये निकल के आ गया भाई। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? इतनी हो गई। एसपी हमारा निकल के आ गया। अब देखिए, प्रत्येक वस्तु का पहले ऊपर ही बोल दिया है कि 500 रुपये मूल्य है। तो सीपी अगर हमारा 500 रुपये है और एएसपी हमारा अगर 624 रुपये है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए ना। प्रॉफिट परसेंटेज होगा कितना भाई? 124 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 500 हमारा नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, दो जीरो कैंसिल, 5 से जाएगा तो 5 से 2 बार 5 दूनी 10 होगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 अठे 40। तो 24.8% आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 24.8%। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, आप पहले रेशियो निकाल लीजिए, 4 गुना है तो आपका ये मार्केट प्राइस निकलेगा। अब जो ऊपर वाले का मार्केट प्राइस है वही नीचे वाले का होगा, क्योंकि दोनों की प्राइस सेम है। ठीक है। अब देखिए, ऊपर वाले में तो डिस्काउंट 31% 25% दिया है ना, और हमको इस वाले में डिस्काउंट दे दिया 61%। कितना दे दिया? 61%। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस पा जाऊंगा सेकंड वाले का, तो हमको सीपी पता है, तो हम डायरेक्ट उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य X रखता है और उस पर 50% की छूट देता है। छूट देने के बाद वह छूट वाले मूल्य पर 44% वैट लगाकर वस्तु को 252 में बेचता है, तो X का मान क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है भाई। किसी वस्तु का अंकित मूल्य X रुपये रखता है। मेरे को नहीं पता कोई फला आदमी है ये जिसने किसी वस्तु का मूल्य X रुपये रख दिया। कितना रख दिया? X रुपये। अब और क्या करता है? वह उस पर 50% की छूट दे देता है। चलिए देख लेते हैं भाई। 50% छूट दे रहा है, इस पर 50% का उसने डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया? 50% का डिस्काउंट। इसके बावजूद, डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 44% का वैट लग गया, यानी उसको एक सब प्रकार से समझिए कि प्लस 44% उसको जीएसटी लग गया। कितने का लग गया? 44% की जीएसटी लग गई। और जीएसटी लगने के बाद उसको कितने मिला? 252 रुपये में मिल गया। ये 252 के बराबर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ एक लाइन में आपको करना है, तो सीधा कॉन्सेप्ट आप सीखिए कैसे करना है। देखिए भाई, 252 एक्स की प्राइस अगर आपको निकालना है तो पीछे से क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। भाई 252 रुपये में उसको मिला। कितने मिला? 252 में। लेकिन 252 में तो 44% उसका बैट है। क्या लगा है? बैट। अगर ये 100% का मान है तो उसमें 44% तो क्या लगा हुआ है? जीएसटी ऐड है। तो 100 प्लस 44 यानी ये कितने के बराबर होगा? 100 प्लस 44 यानी 144% के बराबर होगा। तो 144% है तो परसेंट कर दीजिए, नहीं परसेंट के लिए जब परसेंट नीचे जाएगा तो ये ऊपर हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई। अब समझिएगा, ये इतने के बराबर हो गया। सेकंड स्टेप में कहता है कि जो इतनी चीज़ें बेच रहा है 50% छूट के बाद दिया है। कितने परसेंट? 50% डिस्काउंट के बाद। तो हम अगर डिस्काउंट न देते तो उसके पहले की वैल्यू चाहिए ना। तो अगर 100 में से 50% डिस्काउंट दे दिया है तो बचा कितना हमारा? 50%। तो एक्चुअल में वैल्यू कितने की बराबर है भाई? डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है ना, तो ये कितने के बराबर है? तो 50% के बराबर है। कितने परसेंट के? ये 50% के बराबर है। तो 50% तो ऊपर जाके हमारा मल्टीप्लाई होगा। कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसा है। ठीक है। अब देखिए, इसको कट कर लीजिए जिससे कट होता है। तो देखिए, जिससे कट हो रहा है मैं इसको कट कर देता हूँ। 50 से आपका 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार। ये 2 से आपका 72 बार जाएगा, 72 बार जाएगा। इसको कट कर दीजिए। ये 72 से कितनी बार जाएगा? देखिए, किसी से कट हो रहा है तो 72 से अगर आप करते हैं तो कहीं से कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले आप देख लीजिए। 72 से, तो 72 से हमारा कितनी बार जाने वाला है आपका? अगर आप देखेंगे तो 72 से आपका लगभग, अगर इसको कट करें तो 72 से आपका 3 बार जाएगा। देखिए 7 त्रिक 21 होता है, 7 चौक 28, तो ये आपका 7 से 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 72 से 3 बार जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 7 त्रिक
21 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 21, यानी 216 आ गया। है 252, कितना है 252, तो घटा दीजिए। 252 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 12 में 6 जाएगा तो 6, ये बचेगा 4, 4 में 1 जाएगा तो आपका 3, तो ये 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 हो आपका 36 हो जाएगा। जब इसको हम दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे तो 360 हो जाएगा। तो ये 72 का आधा दिया है, तो ये 72 पंचे जाएगा। कितना जाएगा 72 से 5 बार जाएगा, तो हमारा पूरा कट जाएगा। समझ आ गया, क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए इसको क्या करने वाले हम, अब सॉल्व करने वाले, क्योंकि हमको प्रॉपर मान पता चल गया है। तो 3.5 मल्टीप्लाई कितना दिया है 100 दिया है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहीं पर निकल जाएगा 350 आ जाएगा। कितना होगा 350, तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 350 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक लाइन में आपको सिर्फ लिखते आना चाहिए, आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचता है, और 2 पूर्ण के चक्कर में 3 सही 19/27% का लाभ अर्जित करता है, तो वह 1 kg के स्थान पर किस भार के बाट का उपयोग करता है। चलिए देखते हैं। पहले तो आपको फ्रैक्शन आना चाहिए कि भाई 3 सही 19/27% होता कितना है, तो ये आपका होता है कितना होता है, तो ये आपका होता है 1/27। कितना होता है 1/27। अगर जिससे नहीं बनता तो आप ऐसा कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसको करेंगे 27 से 3 बार ले जाइए, 7 त्रिक 21 होगा, 21 बाद 3 दूनी 6, 2 8, आपका 81 और 81 19 जोड़ेंगे तो आपका 100 होगा। तो ये 100 बटे कितना आ जाएगा आपका 27 होगा। परसेंटेज के लिए 100 100 कर दीजिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 27 बटे कितना आ जाएगा, वो आपका 27 ना आकर 1 बटे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1/27, जिनसे नहीं बनता उनके लिए। ठीक है, तो हमारा रेशियो 1/27 निकल गया। अब एक चीज़ समझिए, मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बताया है कि वो जितना प्रॉफिट कमाता है, मतलब अगर एक kg बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम में जितने ग्राम का यूज करता है, मान लीजिए 900 ग्राम का यूज करता है, तो इसको जो जितने ग्राम का यूज करता है उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, और जो इन दोनों का डिफरेंस यानी जितना प्रॉफिट कमाता है, यानी 100 जो कमाता है, इसको हम ऊपर रखते हैं जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भाई 1 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, और ये क्या कर रहा है 27 रुपये क्या कर रहा है, वो वजन का उपयोग कर रहा है। तो इस वाले का इसका और इसका योग क्या होता है, हमेशा इसके बराबर होता है। मतलब इन दोनों का योग जो है किसके बराबर होगा, 1000 kg के बराबर होगा। 1 और 27 जोड़ के टोटल कितना हमारा 28 है। कितना है 28। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल 1000 की वैल्यू किसके बराबर है, 28 के बराबर है। तो हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि किस भार के वाट का उपयोग कर रहा है, तो कौन सा, जितने वजन का उपयोग करता है, तो यहाँ पर 900 है, तो नीचे वाली वैल्यू होती है कौन सी है 27, तो हमको 27 का मान चाहिए, तो यहाँ पर 27 कर देंगे। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आपसे नहीं बनता तो आप समझ जाइए कि इसको देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे 4 से 4 से आपका 25 बार जाएगा, या आपका 250 हो जाएगा। 4 से 7 चौक 28, तो आपका 7 हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका लगभग आंसर कौन सा आएगा, 964.29 आने वाला है। कितना आएगा 964.29 आपका राइट आंसर आएगा। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा पेपर में। तो इसको देखिए, तो मल्टीप्लाई 25 से 7 बार, 25 7 कितना होता है 175, 75 करिए, फिर 25 से 2 बार 50, और फिर जोड़िए, फिर आपका जो मल्टीप्लाई आएगा उससे 7 का भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित योजनाओं को उनकी छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब जब एक आरोही क्रम में आ गया है तो फिर आपको पूरा निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर लॉजिक लगाते। पहला आपका कंडीशन दे रहा है कि 3 खरीद पर 2 मुफ्त है। कितना है 3 खरीद पर 2 मुफ्त है। तो पहली कंडीशन आपको करना क्या होता है, पहली चीज देखिए, जितना मुफ्त दे रहा है, कितना मुफ्त है 2, तो मुफ्त वाले को ऊपर रखें, अपॉन 3 2 5, भाई 3 खरीदोगे 2 मुफ्त पाओगे, टोटल कितना पा जाओगे 5, तो 5 को आप नीचे कर दीजिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा 2/5 ही आपका होता है 40%, यानी कितना डिस्काउंट मिल गया 40%। बी नंबर आपका दिया है पहले से ही कि भाई कितना डिस्काउंट दे रहा है, एकल अकेला डिस्काउंट 65% दे रहा है। कितना दे रहा है 65% डिस्काउंट दे रहा है। सी नंबर का तो आपको निकालना पड़ेगा 31% 40%। तो इसको कैसे निकालोगे भाई, ए प्लस बी, मतलब 31 मल्टीप्लाई नहीं, 31 और प्लस आपका कितना होगा 40 होगा, माइनस 31 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, इससे आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 31 ये आपका 41, आपका कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, 71 करिए, माइनस इसमें मल्टीप्लाई के 4 से आपका 4 से 3 बार आपका 12,
ठीक है, इतना आ जाएगा। ये 2 है तो दशमलव लगा दीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए आपका लगभग आंसर इससे छोटा आएगा, क्योंकि 71 दिया है, मेरे को पूरा एग्जैक्ट नहीं करना है। 71 में 10 घटाएंगे तो 61 आएगा, 65 से कम होगा, तो ये आपका 61 या 60 दशमलव कुछ आएगा, 60 या कुछ भी आएगा, हमसे इसका वो नहीं मतलब है, लेकिन इससे छोटा आएगा 20 से। तो इसको आरोही क्रम में जमाना है, यानी बढ़ते क्रम में जमाना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, ए नंबर है, तो पहले ए जमेगा, फिर उसके बाद सी जमेगा, क्या होगा, फिर सी जमेगा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा आपका बी जमेगा, है ना। तो आपका राइट आंसर जहाँ पर कहीं पर दिया है ये आपका करेक्ट आंसर होगा ए सी बी। कहाँ पर दिया है, तो ए सी बी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। भले समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो पेपर में इसको 40 से 50 सेकंड में भी कर पाएंगे, क्योंकि यही जो होते हैं सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, और इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है और आप इसको छोड़ कर आते हैं। और 100% मानिए कि अगर आप इस एक क्वेश्चन करके आते हैं तो 1-2 नंबर में आपका सिलेक्शन रह जाता है, और यही सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।